हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी में आज हम पार्ट 6 देखेंगे, यानी आज हम 2015 का देखेंगे। इसमें आपके टोटल 21 क्वेश्चन हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर ड्यू टू द। तो हम लैंडफॉर्म अपना देखते हैं, जो अर्थ है उस पे बहुत सारी भू आकृतियां हैं, कहीं पठार हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं घाटियां हैं। तो ये किस कारण से हुए हैं? तो फर्स्ट है डिफरेंसेस इन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रस्टल मटेरियल। यस, जो अर्थ क्रस्ट पे मटेरियल है, तो देखो कुछ जो मटेरियल है हार्ड है, यानी कि बहुत सारे चट्टान हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, यदि पेनिनसुलर इंडिया देखो तो पेनिनसुलर इंडिया क्या है, स्टेबल हो चुका है, वो स्ट्रांग है। लेकिन हिमालयन रीजन देखोगे कि जनरली रेगुलर रूप से इवॉल्व हो रहा है, नए नए टाइप के जो चट्टान हैं वो अपर्दन हो रहे हैं, वो डिग्रेड हो रहे हैं, नए लैंडफॉर्म बनते रहते हैं। तो ये फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन द लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस। यस, जो लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस है, जो हमारा देखोगे पहले पेंजिया था, उससे अलग हुआ, तो वो जो प्रोसेस हुआ उसमें आपका जो लगा, तो वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रोसेस फॉलो हुआ। यस, सही है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल रेट्स ऑफ प्रोसेसेस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ सरफेस। यस, ये ऑल थ्री आर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये आपका डी हो जाएगा, ऑल 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आपका ऑल 1 2 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द ओक्लूडेड फ्रंट्स आर क्रिएटेड। तो ओक्लूडेड फ्रंट्स जो हैं वो क्या होते हैं कि नियर मैच्योर लो प्रेशर में क्रिएट होते हैं। तो यानी कि कोल्ड फ्रंट जो है वो कोल्ड फ्रंट ओवरटेक वार्म फ्रंट, ये आपका जब होता है तो देखो कोल्ड फ्रंट जो है ओवरटेक करता है वार्म फ्रंट को। तो व्हेन द फ्रंट रिमेन्स स्टेशनरी, नो। व्हेन कोल्ड एयर मास मूव्स टू, तो सिर्फ मूव्स करने से ये नहीं होता है, द वार्म एयर मास मूव्स टू, नहीं, ये मूव्स करने से नहीं। व्हेन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, यानी कि फुली जो होता है वो कोल्ड फ्रंट जो होता है फुल रूप से ओवरटेक करता है वार्म फ्रंट को, तब वो बनता है। तो ओनली 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, which one of the following factor is not connected with the planetary wind system। planetary wind system का मतलब है कि एक तरह से वो राउंड द ईयर जो आपका वो बहता है। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक हीटिंग। यस, ये आप ये जान रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक हीटिंग जो है तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप का हीटिंग होता है। तो हीट जो होता है उससे क्या होता है कि आपका जहां हीट हो रहा है वहां हवा हल्का होता है, ऊपर उठता है, फिर वहां जो है दूसरे हवा जो है वो जगह लेती है। तो ये सही है लैटिट्यूडनल वेरिएशन। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन के कारण क्या होता है कि आपका डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप का हीटिंग होता है। इमर्जेंस ऑफ प्रेशर वेल्ट, यस, ये भी आपका रिस्पॉन्सिबल है। अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ये फैक्टर जो आपका है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि यदि अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन होता तो एवरी टाइम वो नहीं, लेकिन ये क्या होता है राउंड द क्लॉक जो सॉरी राउंड द ईयर जो है प्लेनेटरी विंड सिस्टम प्रिवेल करता है। तो रिवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट, माइग्रेशन ऑफ प्रेशर वेल्ट ड्यू टू अपेरेंट पाथ ऑफ द सन। यस, ये माइग्रेशन जो है वो आपका एयर विंड होता है। जैसे आईटीसीजेड देखोगे तो आईटीसीजेड क्या है, गर्मी के मौसम में देखोगे कि ऊपर आपका आ जाता है। अदरवाइज क्या है, नॉर्मली आपका जो इक्वेटर के पास होता है, लेकिन समर मौसम में क्या होता है जब हमारे पास रेन आने लगता है तो 20 से 25 डिग्री नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है। तो ये भी आपका हो जाता है। तो सी जो जो है वो रीजन नहीं है। नेक्स्ट आपका है मैच करना है। तो मैच वाले में इसमें क्या है, सील्ड वोल्कानो। तो सील्ड वोल्कानो क्या है, हवाई में, हवाई आपका यूएसए। फिर है आपका कंपोजिट वोल्कानो, तो कंपोजिट वोल्कानो फिलीपींस। फिर उसके बाद है कि कैल्डेरा, कैल्डेरा आपका ये इंडोनेशिया और फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, तो ये आपका ये इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 3 4 1 2। नेक्स्ट आपका मैच करना है अलुवियल फैंस, वी शेप्ड वैली, डेल्टा और ऑक्सबो लेक। तो देखो डेल्टा हम जानते हैं कि लो रीचेस में बनता है। तो डेल्टा आपका लो रीचेज में, तो सबसे पहले इसको देखो, तो लोअर रीचेज ऑफ ये सॉरी तो डेल्टा आपका क्या है कि कोस्टल एरिया, ये लोअर रीचेज में बनता है, लेकिन लोअर रीचेज चूंकि यहाँ दिया हुआ और कोस्ट भी दिया हुआ है तो वो डेल्टा कोस्ट के, जैसे सुंदरबन डेल्टा। तो यदि ऐसे
3 होता तो ये कोस्ट नहीं होता तो लोअर रीचेज हमको ये इसमें देखना पड़ता। तो सी का आपका 2 हो गया, तो आपका 2 एलिमिनेट हो गया। अब देखो ऑक्सबो लेक, ठीक है? तो ऑक्सबो लेक ये कहाँ बनता है? ये लोअर रीच में आपका बनता है, ठीक है? तो डी का आपका ये 3 हो गया। फिर आपका जो है वी शेप्ड वैली, तो वी शेप्ड वैली हम ये जानते हैं कि माउंटेन रेंज में बनता है, चूँकि वहाँ चट्टान वगैरह ये बहुत सारे होते हैं। तो ये अब एलुवियल हो गया क्या है? अलुवियल ये आपका माउंटेन प्लेन फुट हिल्स। तो देखो जो 3 मिल गया तो हमारा चौथा ये है, तो ए उसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, बिली-बिली। तो देखो बिली-बिली क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो डी का 3, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो ये जो है साइक्लोन है, साइक्लोन इंडिया में अभी ही हमने देखा ताउते और यास आया। तो क्या है कि ये देखो, लेकिन ये दोनों सेम दोनों में है, ठीक है? फिर अब उसके बाद जो देखेंगे हॉरिकेन्स, तो हॉरिकेन्स कहाँ है? वो आपके आते हैं यूएसए में, और टाइफून्स जो हैं वो ईस्ट एशिया। तो ये आपका बी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कंटिनेंटल शेल्फ इज नॉट करेक्ट। तो शेल्फ्स आर अब्सेंट क्लोज टू प्लेट बाउंड्री। यस, प्लेट बाउंड्री जहां ये मैच होते हैं, मिलते हैं, तो वहां शेल्फ्स जो कंटिनेंटल शेल्फ्स जो होते हैं वो नहीं होते। दे आर हाईली सेडिमेंटेड, या सेडिमेंट होता है, और वहाँ जो है मछली के लिए रिच फिशिंग ग्राउंड होते हैं, सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं मछलियों के लिए पनपने के लिए, उनको आइडियल कंडीशंस मिलते हैं, वहाँ बहुत सारे आपके प्लैंक्टन्स वगैरह पाए जाते हैं। तो दे हैव एब्रप्ट फॉल्स टुवर्ड द कंटिनेंटल स्लोप। नो, कंटिनेंटल स्लोप जहाँ है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ इनका जेंटल स्लोप होता है, ठीक है? तो एब्रप्ट फॉल नहीं होता, जेंटल स्लोप होता है। तो ये आपका गलत हो गया। दे आर रिच फिशिंग एरिया, यस, ये हमने सेडिमेंट्स वगैरह बहुत सारे वहाँ होते हैं, तो ये रिच फिशिंग ग्राउंड, तो ये सी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है कि अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ तक इन पार्क्स को। तो देखो कौन-कौन कहाँ है ये आपको देखना है। तो इंद्रावती आपका जो है वो छत्तीसगढ़, नागरहोल आपका कर्नाटक, तो देखो ये कॉर्बेट आपका यूके उत्तराखंड, और माधव जो है एमपी। तो इसमें से सबसे लास्ट में क्या है आपका नागरहोल सबसे लास्ट में आएगा, तो आपके पास आराम से मिल गया, क्योंकि क्या है सदर्न मोस्ट में जो आपका नागरहोल ही आएगा। तो नागरहोल आएगा साउथ में, तो आपके पास अब कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कुछ और में होता तब हमको सोचने की जरूरत होती। तो सी आपका आराम से इसमें बन गया। नेक्स्ट है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। तो देखो कुछ हमारे पास माइनर प्लेट है, कुछ मेजर प्लेट। तो मेजर प्लेट आपके 7 हैं, उसमें से एक अंटार्कटिका जो है वो आपका मेजर प्लेट है। 7 में से एक अंटार्कटिका है, तो मेजर प्लेट है, तो ये माइनर नहीं हो सकता है। तो डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका द ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव बट्रेस रूट्स बिकॉज। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं तो बहुत सारे जो पेड़ होते हैं हैवी वेट के होते हैं बहुत सारे, ये तो उनको क्या है, उनका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट, क्योंकि यदि आपको प्रॉपर तरीका से रूट के थ्रू सपोर्ट नहीं रहेगा तो पेड़ सरवाइव नहीं कर पाएगा ना। बहुत लंबे लंबे ऊंचे पेड़ होंगे और उसमें मोटे होंगे, तो उसको सरवाइव करने के लिए चाहिए। तो टू हेल्प टू प्रोवाइड एरेशन टू सॉइल, नो, द ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द बटरेसेस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशंस। नहीं, ये पेड़ इतने बड़े हो जाते हैं कि इनसे बहुत ज्यादा इनको फर्क नहीं। द ट्री बिलोंग्स टू ग्रेमिनी फैमिली, नो, इसका कोई मतलब नहीं। द बटरेसेस हैव टू बियर द मैकेनिकल लोड ऑफ हार्डवुड, यस, ये आपका सही है, क्योंकि ये बहुत हैवी पेड़ होंगे, तो उसके जो हार्डवुड होंगे उनको पेड़ का वजन को सहने के लिए चाहिए। नेक्स्ट आपका है फ्रॉम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ स्पीसीज a small quantity of fine quality wool is obtained in India। तो ये जो ऊन है तो उसमें किससे, पश्मीना गोट और अंगोरा रैबिट। तो ए हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट आपका है कि दो स्टेटमेंट है, तो उसमें हमको देखना स्टेटमेंट 1, ऑल द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज फ्रॉम द सन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, यस, जो सन से हमारे पास जो एनर्जी आता है
तो वो सन से आता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में आता है। उसमें से डिफरेंट कुछ देखो, कुछ जो है आपके विजिबल लाइट में आते हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट में आते हैं, कुछ इंफ्रारेड में आते हैं, डिफरेंट रेंज में आते हैं, कुछ आपके बहुत सारे और अदर पार्टिकल्स भी सॉरी अदर टाइप के वेव्स में भी आते हैं। तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, द अर्थ आल्सो रेडिएट्स बैक ऑल द रिसीव्ड एनर्जी थ्रू वेरियस वेज टू मेंटेन द हीट बजट ऑफ द प्लेनेट। यस, ये सही है और इसी वजह से है कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यस, अभी जो रिसेंटली वार्म हो रहा है, तो वार्म इस वजह से हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एब्जॉर्ब करने की क्षमता, तो यदि थोड़ा-थोड़ा जो है कंप्लीट 100% वापस जाता तो उतना ही रहता। लेकिन लिटिल बिट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इस वजह से अर्थ जो है वार्म हो रहा है। तो दोनों देखो सही है, लेकिन ये जो रीजन तो सही नहीं है ना, क्योंकि इसके कारण ये नहीं हो रहा है। तो दोनों अपने आप में सही है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट रूप से इंडिपेंडेंटली सही है। बजट यदि ये कहता कि हीट कांस्टेंट रहता है, तब उसका रीजन ये एक्सप्लेनेशन हो सकता था कि वो लौटा देता है। लेकिन ये इस फॉर्म में आ रहे हैं, इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ओजोन लेयर डिप्रेशन इज ए मेजर फिनोमेना। तो ओजोन कहाँ पाया जाता है, यही हमारे लिए है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में, वो भी लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेन्स इज एसोसिएटेड विद लाइमस्टोन टोपोग्राफी। तो लाइमस्टोन चूना पत्थर जो है वो आपका कास्ट प्लेन में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका रेगूर सॉइल। तो रेगूर सॉइल को उसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका आप देखोगे एनसीईआरटी में तो वो लिखा हुआ है कि उसको रेगूर ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, या ब्लैक सॉइल, उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, रेगूर सॉइल भी कहते हैं। तो ये कॉटन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट आपका है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग साइज। तो ये सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो इनके डिक्रीजिंग साइज में, यानी कि बड़ा सबसे क्या है, नर्मदा। तो नर्मदा इसमें से सबसे आपके ये बड़ा में से है। तो देखो नर्मदा है, तो ये दोनों आपका हट गया। अब देखो नर्मदा के बाद आपका तापी है, तो नर्मदा के बाद तापी आपका दोनों में है। अब दारोमदार ये है, तो उसके बाद माही है, साबरमती इसमें से सबसे छोटा है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। लास्ट, विच वन अमोंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम क्रूड इन इंडिया। तो ये देखो, जो आपका इसमें से ऑप्शन में दिया हुआ है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में देखो बॉम्बे हाई के कारण, बॉम्बे हाई में जो है उसमें बहुत ज्यादा ये पेट्रोलियम है, तो उसके अनुसार जो है, यदि अदरवाइज ये आपका देखोगे कि लैंड वेस्ट है, तो शायद लैंड वेस्ट में अभी गुजरात हो गया है, लेकिन एग्रीगेट में एग्जैक्ट अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जो 2018 के आसपास का जो तक का जो लेटेस्ट में से जो था मिला था, वो उसमें महाराष्ट्र ही था, लेकिन अभी पता नहीं एग्जैक्ट चेंज हुआ या नहीं, अदरवाइज महाराष्ट्र ही है। नेक्स्ट है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट। तो ये गुजरात, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग गुजरात। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू साइक्लोन, एंटी साइक्लोन एंड ट्रेड विंड। The wind direction is clockwise in the cyclone of northern hemisphere। देखो एक चीज ध्यान रखना, इसको ये इस फॉर्म में रखो, एएनसी। एएनसी का मतलब है, देखो जो आपका है ऐसे लो, तो साइक्लोन नदर्न हेमिस्फेयर एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी साइक्लोन नदर्न हेमिस्फेयर क्लॉकवाइज। तो ये क्या है कि साइक्लोन जो है नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो ये लेकिन क्लॉकवाइज है, तो पहला गलत हो गया। तो जब पहला हमारा गलत हो गया, तो ये और ये गलत हो गया। अब देखो, तो हमें देखना मेनली है 3 और 4, तो 3 और 4 को चेक करना। द विंड डायरेक्शन इज anti clockwise in the sorry, the wind direction is anti clockwise in the anticyclone in southern hemisphere। तो देखो नदर्न हेमिस्फेयर में जो आपका एंटी साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो 3 सही है, तो जब 3 सही है तो 4 भी आपका सही हो जाएगा ही। तो ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका इवेपोराइट्स। इवेपोराइट्स आपका क्या है, एक चट्टान है, रॉक है। लास्ट क्वेश्चन इसमें इसमें भी 2 आपके दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 2004 अकर्ड अलोंग द सबडक्शन जोन along west coast of Sumatra।
तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। यस, उस एरिया में वो आपका हुआ, और ये बहुत सारे हमारे इंडियन रीजन में भी, तमिलनाडु और ये सब कोस्ट में बहुत नुकसान पहुंचा है। करीब-करीब उसमें 5 लाख शायद पीपल प्लस ये उनका डेथ हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट सही है। अलोंग द सुमात्रा कोस्ट द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कन्वर्ज बिलो द यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट ये कन्वर्ज होता है, इसके कारण ये नहीं आया। यदि प्रॉपर तरीका से कि वो सिचुएशन बना, इसके कारण जो है वो नहीं आया ना, इसके कारण आता तो रेगुलर रूप से आता रहता, तो वो कन्वर्ज हो रहा है, ये अपने आप में सही है, लेकिन वो सुनामी उसके कारण ये नहीं आया। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये इस 2015 का देख लिया हमने। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम 2014 का देखेंगे। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।